साथियों नमस्कार। सरल नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अपन ने प्रीवियस क्लास में प्लेसेंटा के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद में अपन ने प्लेसेंटा के फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। आज की क्लास में अपन प्लेसेंटा के अंदर जो हार्मोन होते हैं, हार्मोनल जो फंक्शन होते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। प्लेसेंटा के अंदर कौन कौन से हार्मोन होते हैं, ठीक है। प्लेसेंटल हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, प्रोटीन हार्मोन और स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है। प्रोटीन हार्मोन कौन सा होगा? एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, एचपीएल और पप्पा और रिलैक्सिन, ये सारे हार्मोन कौन से होंगे? प्रोटीन हार्मोन। और स्टेरॉयड में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होंगे प्रोटीन हार्मोन। अब एक के फंक्शन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोटीन हार्मोन के अंदर एचसीजी पे अपन डिस्कस करेंगे। एचसीजी एक प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कब डिटेक्ट होता है, ये अपन डिस्कस करते हैं। तो ये डिटेक्ट इन ब्लड में एचसीजी हार्मोन डिटेक्ट होता है 7 डे पे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद 7वें दिन ब्लड के अंदर एचसीजी हार्मोन डिटेक्ट होता है। और 9वें दिन कहाँ डिटेक्ट होता है? डिटेक्टेड इन यूरिन। फर्टिलाइजेशन के बाद एचसीजी हार्मोन 9वें दिन 9th डे पर यूरिन के अंदर डिटेक्ट होता है। फॉर्मेशन है ना, ये एचसीजी हार्मोन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? एचसीजी हार्मोन का फॉर्मेशन होता है सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट, जैसा कि अपन ने पिछली प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस किया है। सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट किसका फॉर्मेशन करता है? एचसीजी हार्मोन का। और एचसीजी हार्मोन का जो फंक्शन होता है, एचसीजी हार्मोन के दो फंक्शन होते हैं, एक नॉर्मल फंक्शन और एक बायोलॉजिकल फंक्शन। तो इसका जो बायोलॉजिकल फंक्शन होता है टू मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। और कॉर्पस ल्यूटियम है जो क्या सीक्रेट करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है कौन? एचसीजी हार्मोन। और कॉर्पस ल्यूटियम जो सीक्रेट करता है, सीक्रेट क्या करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या रेस्पॉन्सिबल है? मेंटेन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए इन दो हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल है। और दोनों में से जो मेजर रोल होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है। उसके बाद एचसीजी हार्मोन का पीक लेवल, मतलब ये हार्मोन प्रेगनेंसी पीरियड में कब, मतलब सबसे पीक लेवल पे होता है, कब ज़्यादा होता है? तो फर्टिलाइजेशन के बाद 60 से लगाकर 70 दिन ये होता है इसका पीक लेवल, ठीक है। और कितना लेवल होता है इसका? 100 से 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, ठीक है। 70 दिन के बाद ये कम होता जाता है, 100वें दिन से ये कम होता जाता है और ये वापस आ जाता है 10 से 20। 60 से 70 तो होगा इसका पीक लेवल, सबसे ज़्यादा होगा इन दिनों में। फिर डिक्रीज होता रहेगा और 100वें दिन के बाद इसका जो लेवल है वो 10 से 20 इंटरनेशनल यूनिट हो जाएगा। और यहाँ आके हो जाएगा कांस्टेंट, स्थिर हो जाएगा जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे फंक्शन, है ना। एचसीजी का जो बायोलॉजिकल फंक्शन होता है वो होता है मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम जो सीक्रेट करता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है किसका? प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए मेजर जो हार्मोन होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन। अब इसका फंक्शन देखते हैं, वो तो हो गया बायोलॉजिकल। इन मेल फीटस के अंदर फंक्शन, प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। इन मेल के अंदर एचसीजी का जो फंक्शन होता है फीटस का, फीमेल फीटस में जो प्रोडक्शन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और कैसा होगा? जो लेइंग सेल होती है बॉडी के अंदर, फीटस के अंदर लेइंग सेल होती है, उसका होगा स्टिमुलेशन।
एससीजी हार्मोन क्या करेगा, लेइंग सेल होती हैं उसको करेगा स्टिमुलेट, और ये प्रोडक्शन करेगी किसका, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। और एससीजी हार्मोन क्या है, इम्यूनो सप्रेसेंट भी हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट को रिजेक्शन होने से रोकते हैं, है ना, कहीं ना कहीं इसका जो फंक्शन है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए है। उसके बाद एससीजी, अब बॉडी में एससीजी है, कम होगा तो क्या होगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ठीक है, डिस्कस करते हैं। अगर एससीजी का लेवल बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है, 100 इंटरनेशनल यूनिट ग्रेटर देन पर एमएल से ज़्यादा हो जाए तो कंडीशन होगी हाइपर एमिसिस ग्रेविडम, है ना, एक्सेसिव वॉमिटिंग। जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में एक्सेसिव वॉमिट की जो कंप्लेन होती हैं वो इस वजह से होती हैं क्योंकि उसमें एससीजी का लेवल ज़्यादा होता है। हाइड्रोफॉर्म मोल एक प्रकार का ट्यूमर है, ठीक है, ज़्यादा होगा तो ये ट्यूमर का भी फॉर्मेशन हो जाएगा और डाउन सिंड्रोम भी वाली कंडीशन भी हो जाएगी। कब एससीजी का लेवल बढ़ जाएगा, कितना, ग्रेटर देन 100 IU पर ml, ठीक है, ये तो हो गया बढ़ने का। अब एससीजी का लेवल अगर कम होता है, घटता है तो क्या होगा, इन कंडीशन में लेवल घटेगा। एक तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी और दूसरा अबॉर्शन। अबॉर्शन और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एससीजी का लेवल हमेशा घटता है, ठीक है। और एससीजी कब डिसअपियर होता है, एक महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं पूरे 9 माह पूर्ण करती हैं, फिर उसके बाद ये एससीजी का लेवल डिसअपियर कब होता है, 2 वीक आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के 2 सप्ताह के बाद फीमेल के अंदर एससीजी हार्मोन है जो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, फॉर्मेशन हुआ फर्टिलाइजेशन से शुरू हुआ और डिसअपियर कब होगा, ये 2 वीक आफ्टर डिलीवरी। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एससीजी हार्मोन डिसअपियर कब होता है और कहाँ होगा, कम ब्लड के अंदर, ठीक है। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं डिटेक्शन ऑफ एससीजी इन यूरिन। यूरिन के अंदर एससीजी अपन कैसे डिटेक्ट करेंगे, एक अपन सैंपल लेंगे गर्भवती महिला का, ठीक है, अभी उसमें एससीजी है, ठीक है, तो ये एंटीजन है और कोई भी अगर रिएक्शन करेंगे तो अपन को एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों की आवश्यकता होगी, तो अपन सैंपल को मानेंगे एंटीजन, फिर उसको अपन साथ में कंबाइन करेंगे एंटीबॉडी, ठीक है। अगर ये एंटीजन नहीं होगा और एंटीबॉडी को अगर हम साथ में कंबाइन करेंगे तो ये रिएक्शन कर जाएगा, तो एससीजी को और एंटीबॉडी को अपन कंबाइन कराते हैं, है ना, क्रॉस मैच करवाते हैं, तो क्या होगा, नॉट विजिबल रिएक्शन, मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं होगी किसमें, एंटीजन और एंटीबॉडी में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एंटीबॉडी बनी हुई है एससीजी की, है ना। अगर यूरिन सैंपल ले रहे हैं प्रेग्नेंट वुमेन का तो यहाँ पर ऑलरेडी एंटीबॉडी इसकी बनी हुई है, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर भी अपन को कंफर्मेटिव टेस्ट करना है तो हम लेटेक्स कोइटर एंटीजन लेंगे, है ना, एक एससीजी का जो आर्टिफिशियली जो फॉर्मेशन होता है एससीजी का वो अपन लेंगे सैंपल और वो इसमें क्रॉस मैच करवा देंगे। ये करवाने पर भी कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है तो प्रेगनेंसी क्या है, पॉजिटिव। अगर ये डालने पर कोई रिएक्शन हो रहा है तो क्या है, प्रेगनेंसी नेगेटिव, ठीक है। तो इस प्रकार अपन डिडक्शन करेंगे एससीजी का यूरिन के अंदर। उसके बाद में HPL हार्मोन, ठीक है, ये प्रोटीन हार्मोन है, ह्यूमन प्लेसेंटन लैक्टोजन हार्मोन है, ठीक है, ये एंटी इंसुलिन हार्मोन की तरह काम करेगा, ठीक है। क्या होगा कि जो फीटस हैं, मदर सारा ग्लूकोज किसको ट्रांसफर करेगी, फीटस को सारा ग्लूकोज ट्रांसफर करेंगी, तो मदर क्या हो जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया। मदर अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गई, ठीक है, तो ये कहलाएगा अपने डिक्रीज ग्लूकोज
लेवल इन बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, जो महिला के अंदर खाने के साथ ग्लूकोज होता है वो फिटस को ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो महिला का सारा अधिकतर ग्लूकोज फिटस ले लेता है, तो महिला के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है। उस कंडीशन को अपन बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। और इससे बचने के लिए, टू प्रिवेंट, ठीक है, इससे बचने के लिए अपन जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको एडवाइस करेंगे कि वह फूड का इंटेक इनफ मात्रा में करे, और वो उसको अपन एडवाइस देंगे कि वो जो फूड इंटेक कर रही हैं वो एक साथ ही पूरा इंटेक नहीं करे, वो रेगुलर इंटरवल में पूरा करे। कोई महिला है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर दिन में वो 2 बार खाना खा रही हैं तो अपन उसको हेल्थ एजुकेशन में उसको एडवाइस देंगे कि वो जो खाना है 2 टाइम की जगह कितने टाइम खा, 5 टाइम। 5 टाइम अगर वो खाना खाएगी तो उसके अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो मेंटेन होगा और हाइपोग्लिसेमिया वाली कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं पप्पा, वर्क लाइज एज ए इम्यूनो सप्लीमेंट। एक हार्मोन होता है जिसका फुल फॉर्म होता है प्रेगनेंसी एसोसिएट प्लाज्मा प्रोटीन टाइप ए। क्योंकि अभी हम प्रोटीन हार्मोन पढ़ रहे हैं, तो ये एक हार्मोन है जो प्लेसेंटल हार्मोन होता है, जो इसका जो वर्क होता है वो क्या होता है, इम्यूनो सप्रेंट। और इम्यूनो सप्रेंट का क्या मेन रोल है, प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को रिजेक्शन होने से बचाता है। अगला हार्मोन हो गया अपना रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, ड्यूरिंग लेबर रिलैक्स द सिम्फाइसिस प्यूबिस। रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है, लेबर के दौरान सिम्फाइसिस प्यूबिस का जो पार्ट होता है उसको करता है रिलैक्स, जिससे कि डिलीवर इजीली हो सके। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन कौन कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन हाइपरप्लेजिया और प्रोजेस्टेरोन हाइपरट्रोफी। हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या होगा, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। ये जो हार्मोन है रेस्पॉन्सिबल होगा सेल के काउंट को बढ़ाएगा। और ये जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, जिसको हाइपरट्रोफी वाला फंक्शन करेगा। और हाइपरट्रोफी फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज साइज ऑफ सेल। ठीक है, और ये दोनों हार्मोन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, मेंटेन प्रेगनेंसी। और मेनली जो रेस्पॉन्सिबल है कौन, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन से ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है। उसके बाद में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वर्क लाइक एज ए टोकोलाइट एजेंट। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो टोकोलाइट एजेंट की तरह कार्य करता है। टोकोलाइट एजेंट क्या होता है, टोकोलाइट एजेंट होता है प्रिवेंट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। डिले फिटल गेस्टेशनल एज के दौरान यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को कौन प्रिवेंट करता है, टोकोलाइट एजेंट। ठीक है, ड्यूरिंग लेबर प्रोजेस्टेरोन का क्या फंक्शन होना चाहिए, ड्यूरिंग लेबर प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, टोकोलाइट एजेंट की तरह ये काम कम करेगा। और क्या होगा, इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डिलीवरी इजी होगी और ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है, ये हो गया अपने फंक्शन ड्यूरिंग लेबर किसका, प्रोजेस्टेरोन का। धन्यवाद साथियों।